इन शातिर चोरों को बैंक के सबसे कमजोर हिस्से का पता चल गया। उन्होंने बड़ी चालाकी से बैंक के कैश इंटेक को उड़ा दिया और उसके बाद एक भारी भरकम इंडस्ट्रियल ब्लोअर लगाकर वॉल्ट से सारा पैसा खींचने लगे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, तभी पाइपलाइन से अचानक घना धुआं निकलने लगा। स्टाफ को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जब लुटेरों ने सारा पैसा बैग में भर लिया और भागने ही वाले थे, तभी उनका सामना एक सिक्योरिटी गार्ड से हो गया। दोनों डर गए, लेकिन गार्ड को कोई शक नहीं हुआ, तो वो अपने कूड़ा ट्रक में बैठकर आराम से निकल गए। उधर जेल के अंदर उनका तीसरा साथी ये सब होते देख रहा था। उसने मौके का फायदा उठाया, एक गार्ड की पेंसिल झटक ली, उसमें से कार्बन रॉड निकाली और उसे टिश्यू पेपर में लपेट दिया। फिर उसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए टिश्यू को आग लगा दी और देखते ही देखते फायर अलार्म बज उठा। वार्डन ने तुरंत फायर डिपार्टमेंट को बुला लिया। वहीं बाहर वाले दोनों साथी जो अभी अभी पैसे ट्रांसफर कर चुके थे, फायर फाइटर्स का भेस बनाकर फायर ट्रक पर चढ़ गए और चुपके से वापस जेल में दाखिल हो गए। जब असली फायर फाइटर्स पहुंचे, उन्हें वहां सिर्फ एक जलता हुआ कूड़ादान मिला। 3 महीने बाद जैक और बाकी दोनों अपनी सजा पूरी करके जेल से छूट गए, लेकिन बाहर वाला साथी माइक सारा पैसा लेकर गायब हो गया था। जैक को लगा कि उसे धोखा मिल गया है। तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसने देखा जमीन पर एक फावड़ा रखा था। उसे याद आया कि माइक ने एक बार कुछ कहा था, तो उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसे झूले के नीचे दबी हुई नकदी मिल गई। असल में माइक ने पहले ही सबका हिस्सा बांटकर अलग अलग जगह छिपा दिया था। वही था जिसने रेस्ट्रैक के कम्युनिकेशन टावर को उड़ाया था, जिससे सभी जुआरी नकद में दांव लगाने लगे और इसलिए वॉल्ट में इतना पैसा जमा हो गया था। माइक ही इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड था। उसने सबूत भी बड़ी सफाई से मिटा दिए थे। आखिर में उसने चोरी किए पैसों का कुछ हिस्सा वॉल्ट में वापस भी रख दिया, ताकि लगे जैसे मुश्किल से कुछ भी चोरी हुआ हो। इन चोरों का प्लान इस अरबों की कीमत के सोने को चुराने का था, लेकिन तभी उनकी नजर दीवारों। ये कहानी है एक ऐसी बैंक रॉबरी करने वाली टीम की जिसे पूरे देश की पुलिस कभी नहीं रोक पाई। ये कहानी सस्पेंस से इतनी भरी हुई है कि आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि ये सब चोर इतनी खतरनाक चोरियां करते हैं जितना पुलिस वाले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ये चोर पुलिस वालों को बताकर बैंकों में घुसते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देते कि वापस बाहर कब निकल गए थे। और हमें इस कहानी के एंड में पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और ही था और उसने चोरियां करके अंधा पैसा छाप लिया होता है। कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आर्मर्ड ट्रक बैंक की तरफ जा रहा होता है, जिसमें आगे 2 गार्ड्स और पीछे 2 गार्ड्स बैठे होते हैं। अचानक ट्रक एक कॉफी शॉप के बाहर आकर रुक जाता है। तभी एक कार आकर ट्रक के बिल्कुल पास रुकती है और पीछे से एक SUV भी आ जाती है। गार्ड्स को कुछ समझ आ पाता उससे पहले ही 2 नकाबपोश लोग बाहर निकलते हैं और बंदूक तान देते हैं। गार्ड्स फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन ट्रक के अंदर बैठा एक गार्ड घबरा जाता है और पैनिक बटन दबा देता है। बैकअप के लिए कॉल चला जाता है। एक रॉबर ये समझ जाता है और ड्राइवर को धमकाता है, बाहर निकलो वरना मैं तुम पर फायर कर दूंगा। ड्राइवर मना कर देता है, इसलिए रॉबर्स विंडशील्ड में होल करते हैं, ट्रक को अपनी SUV से बांधते हैं और उसे ऐसे फाड़ देते हैं जैसे टिन के डिब्बे का ढक्कन खोला जा रहा हो। ड्राइवर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगते ही वहीं ढेर हो जाता है। उसी वक्त दूर से सायरन की आवाज आने लगती है। बारिश में भीगती हुई सड़कों पर पुलिस पूरी रफ्तार से आ रही होती है। अब इन चोरों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी होती है। इधर चोरों का एक मार्क नाम का दोस्त शांत दिमाग से पुलिस मूवमेंट पर नजर रख रहा होता है। पुलिस के पास बस 30 सेकंड्स बचे होते हैं। रॉबर्स ट्रक के पीछे एक्सप्लोसिव्स लगाते हैं और जोरदार धमाके के साथ ट्रक पूरी तरह खुल जाता है और आखिरी गार्ड भी मारा जाता है। एक चोर सबूत मिटाने के लिए अपनी SUV के आगे बॉम्ब रख देता है। सायरन और तेज होती जा रही होती है। फाइट के लिए सब चोर रेडी हो जाते हैं। पुलिस वालों के पहुंचते ही